जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अंतःकरण जो व्यक्ति का कार्यवाह है, जो पूरे शरीर की क्रियाओं का करता है, उसके जो 4 अंग है, उसमें से आज हम मन इस अंग की कार्य प्रक्रिया पर विवेचन करेंगे। हम पहले बता चुके हैं, समझ चुके हैं कि मन भौतिक है। मन भौतिक है, इससे तात्पर्य यह है कि वह परमाणु रूप रचना है और इस रचना के कारण ही मनः पर्यय ज्ञान अर्थात दूसरे के मन की बात जानना, उस जानने की शक्ति वह मन पर्यय ज्ञान द्वारा उपलब्ध होती है। और यदि वह उद्गल रूप में नहीं है, यदि वह भौतिक रूप में नहीं है, तो उस प्रकार की शक्ति उपलब्ध नहीं होगी। अतः मन यह औद्गलिक है, भौतिक है, यह मनुष्य के लिए एक प्रकार से वरदान है। मन की प्रवृत्ति बाहरी है, वह भीतर यात्रा करने में इच्छुक नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है, वह भौतिक है और भौतिकता बाहर है, संसार में है, विश्व में है, अंतर विश्व में नहीं है, बाहरी विश्व में है। और जिससे परिचय होता है उसके साथ संगत करना सहज स्वभाव है। इसलिए मन भौतिक होने से बाहरी भौतिकता से आकर्षित होता है और इसी कारण उसकी प्रवृत्ति नित्य ही बहिर्मुखी रहती है। बाहर से जो ज्ञान मिलता है वह इंद्रियों द्वारा संकलित जानकारी के कारण मिलता है। जैसे आंखें देखती है, जो विविध प्रक्रियाएं होती है, जो विविध दृश्य उत्पन्न होते हैं, उन्हें आंखें अपने नेत्र पटल पर पहुंचाती है और उसकी जानकारी मन को प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य 4 इंद्रियों द्वारा भी मन को वेदन प्राप्त होता है, जो जानकारी रूप में है। और इन 5 इंद्रियों की संकलित जानकारी के पश्चात उसका व्यक्ति उपयोग कर पाता है। मन मनन करता है, विचार करता है, तर्क करता है। इसी आधार पर वह जानकारी संकलित हो सकती है, अर्थात उसमें से कौन सी जानकारी उपयुक्त है और कौन सी अनुपयुक्त है, इसका निर्णय मन कर लेता है और उसके अनुकूल वह जानकारी व्यक्ति को उपलब्ध कराता है। अब मन इंद्रियों पे आधारित है, इंद्रियों की जानकारी पर सक्रिय होता है, तो स्वाभाविक है कि मन इंद्रियों से प्रभावित है। अर्थात जैसे आंखों से कोई अच्छी चीज देखने को मिली तो मन को मन हर चीज, अच्छी बात, वस्तु देखने की इच्छा प्रबल होती है। यही उसका
इंद्रिय द्वारा प्रभावित होना कहा जा सकता है। इसी प्रकार अगर कोई मनपसंद पदार्थ खाने को मिल गया और जिह्वा से वह स्वाद मन तक पहुंच गया, तो उसके कारण मस्तिष्क में एक संस्कार उत्पन्न हो जाता है कि यह चीज, यह वस्तु, यह पदार्थ फिर से प्राप्त हुआ तो वह अच्छा रहेगा। मन स्वयं कुछ नहीं कर पाता, उसे आज्ञा मिलती है, आदेश मिलता है और वह आदेश चित्त देता है। पत्थर अपने आप दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। इसी प्रकार मन अपने आप कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो उसे यह आज्ञा, आदेश कौन देता है? वह आदेश देने वाली जो इकाई है वह है चेतन ऊर्जा प्राप्त चित्त। चित्त आदेश देगा तभी मन कार्य करता है और चित्त के कारण ही मन की निर्मिति होती है। वह आदेश करता है और मन उसका सेवक है। चित्त का एक आभा मंडल है और उसकी सक्रियता है जो आत्मा से मिली हुई है। आत्मा की जो चेतना है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के कारण ही आत्म का यानी हम स्वतः जो है उसका अस्तित्व है। जैसे दर्पण के सामने व्यक्ति है तो उसकी प्रतिमा है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो आत्म अर्थात जीव स्वयं नहीं है। इस जीव के कारण, इस आत्म के कारण चित्त यह सक्रिय बनता है और यह चित्त ही अंतःकरण का एक अंग है। अंतःकरण भी चेतन अचेतन है और उसकी ऊर्जा भी आत्म से मिलती है। इस प्रकार आत्मा से ऊर्जा का स्थानांतरण मन तक पहुंच जाता है। चेतन से चेतन अचेतन और फिर अचेतन चेतन तक यह कड़ियां जुड़ जाती है और तब मन कार्य करने के लिए सक्षम बनता है। यहां हम फिर से एक बार इस ऊर्जा प्रवाह का, इस चेतना की शक्ति के प्रवाह का, प्रवाह की श्रृंखला को समझने का प्रयास करते हैं। आत्मा ऊर्जा का मूल स्रोत है। उसमें परिस्पंदन चलते रहते हैं। ध्यान रहे, मैं यहां स्पंदन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, परिस्पंदन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। यह कंपन नहीं है, यह परिस्पंदन है। उससे जब लहर निकलती है तो वो शरीर में पहुंचकर कर्म शरीर और तेजस शरीर, इन दोनों के माध्यम से प्रवाहित होती है। वहां पर कर्म बंधों के कारण जो कषाय के रंग है, कषाय के प्रभाव है, वे अध्यवसाय रूप में उत्पन्न होते हैं और वे अध्यवसाय चित्त की निर्मिति करते हैं। उस चित्त की निर्मिति होते ही चित्त वृत्ति उत्पन्न होती है, अर्थात चित्त कुछ कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है। चित्त जब वह कार्य करने को प्रवृत्त होता है तो वह
अचेतन मन को आदेश देता है, और जब वह मन को आदेश देता है तो मन में मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। उस मनोवृत्ति की उत्पत्ति से मनुष्य व्यक्ति कुछ कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है, वही उसकी प्रवृत्ति है। और जब यह प्रवृत्ति पुनः पुनः होती है, बार बार होती है, तो वह उस व्यक्ति की आदत बन जाती है। इस प्रकार आत्मा से शरीर के जो कार्યેंद्रिय है, जैसे हाथ पांव या जीभ, जिह्वा, इस प्रकार के जो कार्યેंद्रिय है वे सक्रिय हो जाते हैं, वहां तक वह ऊर्जा उन्हें प्राप्त होती है। विवेचन को यहीं पर रोकते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपनी जिज्ञासा को मर्यादित न करें या उसे मस्तिष्क में रख कर उसके मृत न करें, उसे जीवित रखें। और जीवित रखने का एक मार्ग है कमेंट सेक्शन का उपयोग। कमेंट सेक्शन में उस जिज्ञासा को भेजकर उसके समाधान द्वारा ज्ञान में आप वृद्धि कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।